everyone, welcome to Shah Consultancy, your one-stop shop for all financial needs. Our vision is to encourage everyone to save and invest regularly in a disciplined manner to create wealth. In our previous video, we have discussed what is diversification, why should you diversify your money, what is its importance, various factors that you have to consider while diversifying your money. By any chance, if you have missed that video, you can check the link given below in the description box. Now moving further, today we are going to discuss how to build a diversified portfolio. For this, what you have to do is, जब आप आपका पैसा इन्वेस्ट करते हो तब आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करके इन्वेस्ट करना है एंड फर्दर सब डिवाइड इन ईच एसेट क्लास, बिगनिंग विथ फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी. थोड़ा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, थोड़ा कमर्शियल प्रॉपर्टी में. फिर इक्विटीज़, थोड़ा आप डायरेक्टली शेयर मार्केट से स्टॉक्स को खरीद सकते हो अलग अलग कंपनीज़ का, और थोड़ा आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो. उसका सब डिविजन भी हो सकता है. म्यूचुअल फंड्स में भी कैटेगरीज होता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप एंड वेरियस अदर्स. देन इन केस ऑफ कैश, थोड़ा आप सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो, थोड़ा आप मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपके पास थोड़ा लिक्विडिटी भी रहेगा. देन मूविंग टू बॉन्ड्स, इन केस ऑफ बॉन्ड्स यू हैव कॉरपोरेट, मतलब कि कंपनीज़ के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं. फिर कमोडिटीज़ में आपके पास ऑप्शंस है गोल्ड, सिल्वर, मेटल. अब इसको अगर और थोड़ा डिटेल में देखें तो कैश की कैटेगरी में हमारे पास ऑनलाइन वॉलेट्स भी होता है, पेटीएम, मोबीक्विक, उधर भी थोड़ा रख लिया पैसा, तुरंत अगर शॉप करना है तो हमारे पास शॉपिंग करने के लिए लिक्विडिटी रहेगा. फिर हार्ड कैश थोड़ा घर पे रख लिया. फर्दर कमोडिटीज़ में आपके पास ऑप्शंस होता है ऑयल, कॉपर, वीट. फिर फिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में हमने बॉन्ड्स देखा. इसके अलावा आप डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट करके रख सकते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डाल सकते हो. उसमें भी दो ऑप्शंस है, बैंक का एफडी भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कंपनीज़ का एफडीज़ भी बनवा सकते हैं. फिर इक्विटीज़ में आपके पास फर्दर ऑप्शन है, इंडेक्स फंड्स में डाल दिया, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर लिया. एंड इसके अलावा और कोई भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है जैसे कि एंटीक गुड्स, रेयर विंटेज पीसेस, ऑल इज काउंटेबल अंडर द हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, ये जो मुझे अलग अलग एसेट क्लासेस में पैसा डिवाइड करके इन्वेस्ट करना है तो इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ. यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद द कैश कैटेगरी. फॉर लिक्विडिटी पर्पज़ पहले आपके पास थोड़ा पैसा कैश की कैटेगरी में होना चाहिए. देन यू हैव टू मूव टू डेट सिक्योरिटीज़, वेरिन भले ही मेरा रिटर्न कम हो लेकिन रिस्क भी कम हो, सो दैट मेरा शॉर्ट टर्म नीड्स सेटिस्फाई हो सके. देन वी हैव टू गो टूवर्ड्स स्टॉक्स, वेरिन मेरा रिस्क भी ज़्यादा होगा, रिटर्न भी ज़्यादा होगा एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्प्रेड योर एसेट्स मनी इन डिफरेंट एसेट क्लासेस. अब इसके लिए आपको 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होता है. स्टेप नंबर 1, डिसाइड द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू वांट टू इन्वेस्ट एंड एलोकेट, लाइक हाउ मच इन लो रिस्क, मीडियम रिस्क, या फिर कितना मेरे को हाई रिस्क में डालना है, कितना रिस्क लेस मतलब कि रिस्क फ्री में डालना है. फिर स्टेप नंबर 2, एसेट्स डिसाइड कीजिए, कितना आप इक्विटीज़ में, कितना कमोडिटीज़ में, कितना आप बॉन्ड्स में डालना चाहते हैं. देन डिसाइड ऑन द सिक्योरिटी, लाइक अगर बॉन्ड्स में डालना है तो कितना मेरे को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालना है और कितना मेरे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है. फिर अगर आप इक्विटीज़ डिसाइड करते हो तो इक्विटीज़ में मेरे को सिक्योरिटी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि डायरेक्टली शेयर्स खरीदूँ या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करूँ. सो हियर इन यू आर गोइंग टू डिसाइड 2 थिंग्स, 1 एसेट क्लास एंड फर्दर सब डिविजन ऑफ इट्स एसेट क्लास. और ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस आपने अगर बहुत अच्छे से कर लिया तो आपको इसमें 6 बेनिफिट्स मिलते हैं. 6 बेनिफिट्स दैट यू गेट फ्रॉम एसेट एलोकेशन इज़, पहले तो आपका इन्वेस्टमेंट का रिस्क रिड्यूस हो जाता है, रिटर्न्स ऑप्टिमाइज होते हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स जो भी हो उससे अचीव करने में थोड़ा ईज़ हो जाता है. आपको आपका मार्केट टाइम करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक अगर आप गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर गोल्ड प्राइजेस टू गो डाउन. यू डोंट हैव टू वेट इन केस ऑफ डेट्स कि कब डेट मार्केट में मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो मैं इन्वेस्ट करूँ. आप जब यहाँ पे पैसा डाइवर्सिफाई करके, एसेट एलोकेट करके इन्वेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट एवरेज हो जाता है और आपको मार्केट टाइम करने की ज़रूरत नहीं रहती है. इसके अलावा टैक्स प्लानिंग में भी हेल्प हो जाता है एंड येस, लिक्विडिटी नीड्स आर ऑल्सो सेटिस्फाइड. नाउ ये एसेट एलोकेशन करने के 2 तरीके.
या तो आप खुद से कीजिए या तो डायरेक्टली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक म्यूचुअल फंड का कैटेगरी है। नाउ यू वुड बी थिंकिंग, इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन दिस? दिस इज कंप्लीटली अ पर्सनल चॉइस, नीदर गुड नॉर बैड इन जनरल। Now we will see 3 reasons that why you should invest in these multi-asset funds. पहला, it gives an investment exposure to different asset classes. हम खुद से जब इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे अलग अलग एसेट क्लासेस में, तब तक meanwhile at least you can start with this fund. Then it allows to mitigate the concentration risk of a particular asset class. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं अगर आप सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो तो। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो ऑटोमेटिकली वो रिस्क मिटिगेट हो जाता है, जिसका एक अच्छा तरीका है इस फंड में इन्वेस्ट करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट अलाउज टू एन्जॉय द मार्केट रैलीज इन डिफरेंट एसेट क्लासेस ओवर टाइम। समटाइम्स गोल्ड मार्केट इज़ डूइंग गुड, समटाइम्स डेट मार्केट इज़ डूइंग गुड, कभी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, थ्रू आउट हर जगह अगर हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो अपने आप अपने को वो एडवांटेज मिलता रहेगा। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स इन द कैटेगरी ऑफ मल्टी एसेट फंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में वो लोग क्या करते हैं, 45% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, 32% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेट में इन्वेस्ट करते हैं एंड 20% इन अदर म्यूचुअल फंड्स। फिर ICICI क्या करता है, 74% मेजॉरिटी पोर्शन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है, 10% बॉन्ड्स या तो डिबेंचर्स में और 11% म्यूचुअल फंड्स में। इन अदर केस HDFC अगर देखें तो इक्विटी में वो सिर्फ 66% डालते हैं, 9% दे इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, 18% इन अदर म्यूचुअल फंड्स एंड 7% इन ओवरनाइट फंड्स। जबकि अगर एक्सिस का देखें तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को छोड़ के बाकी सब जगह थोड़ा थोड़ा उन्होंने बाइफकेट करके रखा है। एंड UTI का देखें तो उन्होंने सिर्फ 4 कैटेगरीज में बाइफकेट किया है। सो हियर वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस दैट अलग अलग कंपनीज का अलग अलग एसेट क्लासेस में डिफरेंट परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर है। यू हैव टू डिसाइड कि आपको कितना किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का प्रेफरेंस लेना है एंड देन अकॉर्डिंगली डिसाइड द कंपनी इन विच यू वांट टू इन्वेस्ट। Nowhere we are recommending these mutual funds or these companies. These are just examples to discuss. And yes, if you have liked our video, then please like, share and subscribe our channel. And don't forget to click on the bell icon to get the notification of future updates. And by chance अगर आपका पहले का कोई भी वीडियो मिस हो गया है तो उन सारे वीडियोज़ की लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है. You can go through them. Stay tuned, stay connected.